मौत हो गई, आज दिनांक तक कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा आपसे निवेदन है कि इनको तत्काल यहाँ से हटाया जा और इनको निलंबित किया जा। डॉक्टर ने दारू पी के 2 महिलाओं की मौत कर दी और आज तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा। पहले एक मौत करी उसने हिमाचलपुर में, वहां से उसको अटैच करा राजगढ़ में, यहाँ 2 मौत कर दी। और हमारे लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करी तो पुलिस विभाग ने जाके डंडे दिए और उसके एक दिन पहले कुछ लोगों ने यहाँ के 2 बजे रात को डॉक्टरों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार करा होगा या कुछ गलती कर दी होगी, तो उनको तो उंगड़ू बना दी, उनको तो मुर्गे बना दिया, उनका जुलूस निकाल दिया। ये कौन सा प्रशासन था? पूरा जिला का ये पूरे अधिकारी भी दिल्ली अस्पताल की कुछ न कुछ यहाँ पर हमें शर्मिंदा महसूस करनी पड़ रही है। मैंने ये क्या है भाई? नहीं सर, शर्मिंदा हूं मैं पूरी तरह से। कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन करा कि साहब कार्रवाई करो, तो कार्रवाई नहीं करे। दूसरी बात, पेपर वाले ने कोई अच्छी बात उस पर कोई की डेट हुई है तब छाप दी तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम करने का आवेदन दे दिया। ये कौन सी दादागिरी साहब? ये कौन सी दादागिरी? मेरा सबमिशन है सर, डॉक्टर साहब का सर उस दिन मेडिकल हुआ था जो कहीं। अरे कहाँ मेडिकल हुआ साहब? मेडिकल भी हो तो जनता बिल्कुल आपके ऊपर चढ़ी जब जाके जाए, और मेडिकल भी एक औपचारिकता करी। मतलब शर्मिंदा के यार साहब, हम रात दिन सुन के परेशान हो गए। और ये लोग भी ये भी सुन रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि इनसे समाज नहीं कह रहा, सब सुन रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ के जवाबदार हो। मैंने ऐसे कैसे शासन चलेगा साहब? ऐसे कैसे कब तक हम सहन करें? पहले मीरापुर से आपने यहाँ हटाया तो वहाँ भी क्वार्टर खाली कर देंगे, वहाँ पे डॉक्टर भी बेचारा, एक महिला डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर दारू पी के इलाज कर रहा था, एक औरत मर गई, उस पर कोई गंभीरता ही नहीं है, कोई जांच ही नहीं है। सर मेरा रिक्वेस्ट है सर, 3 डॉक्टरों की कमेटी बना दी सर, एफएसएल को सैंपल और पैसा अगर बिना डिलीवरी एक भी नहीं करे। यह विषय सारे जनप्रतिनिधियों ने चिंता जाहिर करी है और हमने प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस मामले में संवेदनशीलता के साथ में उसको अध्ययन करके और इस तरीके की वापस से घटनाएं पुनः वापस से नहीं हो, इसके लिए वो चिंता करें। और इसको आगे भी मैं स्वयं में मॉनिटर करूँगा कि इस तरीके की घटनाओं का वापस पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, और आज आपने समीक्षा बैठक ली तो क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिस पे आपने? राजगढ़ जिले के जो विकास कार्य चल रहे हैं, आज उन्हीं की बैठक थी। समीक्षा बैठक का जो सारा एजेंडा था, इसमें सारे विभागों में कहीं पर जो छोटे बड़े गैप्स हैं, जिनमें कमियां हैं, जिनमें कुछ समन्वय स्थापित करना है भोपाल के स्तर पर, वो सारे समन्वय स्थापित करेंगे। कई जगह पर हमारे जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप विषय पूरे नहीं हो रहे थे, तो अधिकारियों के साथ वो बैठ करके उन्हें निर्देशित करा है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर 2-3 विभाग के वो बैठ करके उनसे पूरा, जैसे प्रधानमंत्री सड़क में है या मनरेगा की सड़कों में है, नई योजनाएं बन रही है, तो नई योजनाओं के अंदर जो वहाँ पे उनके इंजीनियर्स के द्वारा मैप बनाए हैं, उसकी जगह पर जनप्रतिनिधियों को प्रेजेंटेशन दे और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की जानकारी में वो चीज़ें आएँ। कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बाईपास में भी विसंगतियाँ सामने आई है, वो भी हम दिल्ली तक ले जा करके, क्योंकि निर्माण का बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, तो उनमें तत्कालिक रूप से कोई समस्या आती है तो उसको हम समाधान करेंगे, क्योंकि यह खेती किसानी का किसानों के लिए महत्वपूर्ण समय है और बिजली की मांग भी है, पानी की मांग भी है, तो उसमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके मांग के साथ में उनकी सारी आकांक्षाओं की पूर्ति करें। करीब 80-90% पूर्ति हो रही है, 10-20% के जो गैप्स हैं उसको भी कम से कम रखें और जिले को एक अच्छी स्थिति पे लाए, इसके लिए निर्देशित किया गया। सर, जिले में सर उद्योग की थोड़ी कमी है, उसकी मांग चल रही है, तो उसके लेकर कुछ प्लान कुछ? अगले 15 दिन के बाद में 15-20 दिन के अंदर मैं आऊँगा, तब मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार विजन डॉक्यूमेंट हर जिले का बनना है। सर, इन्वेस्टर ने कभी भी राजगढ़ के उद्योग से रिलेटेड इशू नहीं रखाते हैं, तो क्या इन फ्यूचर देखा जाएगा यहाँ पे इन्वेस्टर का भी? उद्योग मंत्री नहीं भी होते तो प्रभारी मंत्री का कार्य है कि जिले के समग्र विकास की चिंता करें।
संजोग अच्छा है कि मेरे पास उद्योग का विभाग भी है, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा गति देने का हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा उद्योग यहाँ पर आए। और वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर उद्योगों का एक नया माहौल बना है। हमारे प्रदेश के युवा उद्यमी भी आगे आ रहे हैं और देश के बाहर के और देश के भी कई उद्योगपति आकर्षित हो रहे हैं। तो एक पूरा माहौल बदला हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर एक नया उत्साह का वातावरण है। तो उसमें हम राजगढ़ जिले को वंचित नहीं होने देंगे। बहुत जल्द कोई न कोई 1-2 प्रकल्प यहाँ पर लाएंगे। थैंक यू। स्वास्थ्य विभाग में जिला अस्पताल के अंदर 2 महिलाओं की मौत हो गई। पूर्व मैंने कार्रवाई कराई, मगर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। एक डॉक्टर जो माचलपुर में किसी महिला के साथ अन्याय कर उसको अटैचमेंट किया जाता है यहाँ पर, उस वक्त भी कोई महिला की डेथ माचलपुर में हुई है। फिर जिला मुख्यालय पर एक महिला डेथ हुई है चुनाव लोकसभा के समय में। अभी हमारे नगर राजगढ़ की एक बेटी हमने खोई है। ऐसे शराब पी के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना, कहीं न कहीं वहाँ के जो अधिकारी हैं वो मौन धारण करके बैठे हैं। वो मैंने आज प्रभारी मंत्री के सामने, और आए दिन डिलीवरी में पैसे लेने की बात बार बार आती है। ये हमारे लिए, समाज के लिए एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर कुछ अधिकारियों के द्वारा इस सरकार को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। तो मैंने आज जो हमारी समीक्षा बैठक थी जिला प्रभारी मंत्री जी के समक्ष ये बात रखी है, और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होना चाहिए, यह मैंने उनसे मांग की है। और ऐसे अधिकारियों को राजगढ़ में कोई स्थान नहीं। मंत्री जी ने क्या कहा है? उस निश्चित रूप से वो कलेक्टर साहब को निर्देश दिए, तत्काल इसकी इतनी लंबी जांच नहीं होना चाहिए। ऐसे जो बातें आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए।